मेरे महल में मेरे सिंहासन पर जड़ित अति मूल्यवान हीरा चोरी हो गया। क्या तुम्हें इस संदर्भ में कुछ कहना है, दास? नहीं, मुझे उस हीरे के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। आचार्य, यदि सम्राट को यह पता चल गया कि चंद्रगुप्त ही वो चोर है जिसने उनका बहुमूल्य हीरा चुराया है, तो यहाँ सीमा पर भी कुछ गांव हैं जिन्हें अपने पक्ष में करना आवश्यक होगा। मेरा तात्पर्य है कि महल में इतनी बड़ी घटना हुई है तो उसकी हलचल पूरे पाटलिपुत्र में हो जानी चाहिए थी, किंतु सब कुछ बहुत शांत सा है। इसका अर्थ है कि चोर धनानंद की पकड़ में है। सब कुछ शांत इसलिए है क्योंकि धनानंद चाहता है कि सब कुछ शांत रहे। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। हीरा चोरी करने वाला विश्वासघाती कौन है? धनानंद इसका पता अवश्य लगाएगा, परंतु आज नहीं। आज इस संदर्भ में सब मौन रहेंगे। ये चोरी की बात यहां इस महल से बाहर नहीं जाएगी। क्योंकि आज हमें एक अत्यंत विशिष्ट अतिथि यवनराज सेल्यूकस का स्वागत करना है, और अतिथि को यदि आतिथ्य की चिंता दिख जाए तो वो इसे या तो अपना अपमान समझता है या फिर लाभ का अवसर, और मैं ये दोनों ही नहीं देना चाहता उस सेल्यूकस को। बेचारा धनानंद, उसने अपने बेशकीमती हीरे की चोरी छुपाने की कोशिश में हमारी खिदमत में दौलत पानी की तरह बहा दी। एक कमजोरी छुपाने की इतनी बड़ी कीमत। यवनराज सेल्यूकस की जय हो! 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 आओ मित्र, मगध में एक बार फिर तुम्हारा स्वागत है। विराजिए। तनिक रुकिए। आपका स्थान यहां नहीं, वहां। मुझे विश्वास है कि आपको इस बात का बुरा नहीं लगेगा सेल्यूकस। मगध में मेरे साथ बैठने का अधिकार केवल एक व्यक्ति का है, और वो है मेरी लाडली बहन दुर्धरा। बुरा किस बात का मानूंगा शाह? शहजादी दुर्धरा को देखकर मुझे अपनी बेटी हेलेना का ख्याल आ गया। खुशामदीद शहजादी।
भाई, एक शोक में डूबी माँ की भावनाओं से धनानंद को कोई जुड़ाव नहीं है। उसके लिए केवल अपने विदेशी अतिथियों के स्वागत में दास और दासियों का प्रदर्शन अधिक महत्वपूर्ण है। किंतु भाई, आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो स्वयं एक रानी है ना? रानी थी, पर यहाँ केवल एक ही सम्राट है जो सिंहासन पर आसीन है, और हम सब उसके दास और दासियां हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में मेरे लिए बहुत सारे प्रश्न हैं, पर ये स्थान और समय दोनों उन प्रश्नों के लिए अनुचित है। वाह, बहुत खूब। दिखने में भी लजीज है। इससे पहले कि मैं मगध की खूबसूरती में खो जाऊं, मुद्दे की बात कर लेते हैं। मेरा यहां आने का मकसद है कि मगध और हमारी दोस्ती और मजबूत हो। इसलिए मैं आपके मुल्क में हमारी फौज की एक छोटी छावनी तैनात करने का इरादा रखता हूं, ताकि हम जरूरत पड़ने पर आपकी मदद कर सकें और आपको दुश्मनों से बचा सकें। आप हमारी रक्षा करेंगे? मगध साम्राज्य की रक्षा? तनिक रुकिए वैभव सिंह, सेल्यूकस ने हमारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है। क्या तुम सम्राट की ओर से सेल्यूकस को मित्रता का हाथ दोगे? जी महाराज। ये क्या है और किस लिए? मैंने कहा इसलिए। इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं आपके सामने उदाहरण स्पष्ट रखना चाहता था कि मेरी सेना, मेरी प्रजा मेरे प्रति कितनी निष्ठावान और विश्वसनीय है। मेरे एक संकेत पर मेरे एक अधिकारी ने अपना हाथ काटकर आपको दे दिया। जरा सोचिए, यदि मेरे प्राणों पर संकट आया तो क्या ये लोग अपने प्राण देने में एक क्षण की देरी भी करेंगे? नहीं। और आपके लोग, क्या आपके लोग आपके लिए ये सब करेंगे सेल्यूकस? आपका मौन आपका उत्तर है सेल्यूकस। इसीलिए मेरे प्रिय मित्र सेल्यूकस, मुझे तुम्हारी सेना की कोई आवश्यकता नहीं और ना ही मगध को तुम्हारे सैन्य संगठन की। वाह, क्या तरीका है बात समझाने का। अब बारी मेरी है। मैं शाहे मगध को एक तोहफा देना चाहता हूं।
इसी हीरे को प्राप्त करने के लिए आपने मेरे साथ खेल खेला ना, किंतु मुझे नहीं लगता कि तुम इसे पाने के पात्र हो। तो ये था सारा खेल जिसे तुम साध रहे थे आचार्य चाणक्य। आचार्य अनर्थ हो गया, आचार्य अनर्थ हो गया। आचार्य, आप नहीं चाहते थे ना कि चंद्रगुप्त को उसकी माँ के विषय में कोई जानकारी प्राप्त हो, किंतु आचार्य उसे लुब्धक के घर में एक कमरबंद मिला है और उस कमरबंद पे पिपलीवन लिखा है और पिपलीवन की एक राजसी मोहर भी है। हाँ आचार्य, और उसी के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए वो पुनः महल गया है। कहीं ऐसा ना हो कि उसे अपनी माँ के विषय में ज्ञात हो जाए। आप मुस्कुरा रहे हैं। बात ही मुस्कुराने की है भैरव, क्योंकि सारे पासे अपने उचित स्थान पर पड़ रहे हैं। मैं भली भांति जानता था कि जब तक चंद्रगुप्त अपनी मां के विषय में सब कुछ जान नहीं लेगा, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। अब वो दिन अधिक दूर नहीं जब चंद्रगुप्त स्वयं धनानंद के समक्ष खड़ा होगा, अपने और समस्त प्रजा के अधिकारों के लिए, अपने सिंहासन के लिए, अखंड भारत के निर्माण के लिए।